नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न भागों में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग उत्साहित होकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बच्चों के हृदय में हुए छेद की जांच राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। 21 बच्चों को इलाज के लिए विमान से अहमदाबाद भेजा गया। औरंगाबाद की थर्मल पावर परियोजना से प्रदेश को इसी महीने से 1120 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। और नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सबदैत और एकंगर सराय प्रखंड के कोशियावां पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का अभियान तेज हो रहा है। 16 जनवरी को शुरू किया गया यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया। बाद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को यह टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। देश भर में टीकाकरण केंद्रों पर पिछले 2 दिनों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर गुजरे दिन के साथ देश का टीकाकरण अभियान व्यापक होता जा रहा है। सौभाग्य के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में कल एक दिन में 1,81,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। राज्य में अब तक 30,16,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पूरे राज्य में 2,200 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। श्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में नियंत्रण में है। इस बीच राज्य में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। कल पटना में 174 सहित राज्य में कोरोना के 488 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,907 है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। श्री प्रसाद आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनी कोरोना वैक्सीन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दर्जनों देशों में टीकाकरण हेतु उपयोग में लाई जा रही है। श्री प्रसाद ने लोगों से अपनी बारी आने पर बेहिचक होकर कोविड वैक्सीन लेने की अपील की। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इसी महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें। देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि कल देश में कोविड के 81,000 नए मामले आए। कल 50,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक भी हुए हैं।
इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरते जाने को कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी माना है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है। कहीं न कहीं लोगों में जो है थोड़ी लापरवाही हुई है और गैदरिंग्स जो है ज्यादातर लोग जो है बाहर निकले हैं और जब ये क्राउडेड जगह पर जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वायरस को यही चाहिए, मैग्नेट की तरह वायरस जो है लोगों पर चिपकता है और उससे जो है संख्या बढ़ी है। तो हमें ये जो सीखना है कि अभी वायरस नहीं गया है, पैंडेमिक अभी भी जारी है, हमें अब आगे से भी ज्यादा जो है सावधानी रखने की जरूरत है और बहुत आवश्यक है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखें और जल्दी से जल्दी जब आपका नंबर आए वैक्सीन भी लगवाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में संदिग्ध अवस्था में 14 लोगों की मौत पर चिंता प्रकट की है। श्री कुमार ने कहा कि इस मामले की तह तक जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारीगण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे और यहाँ से भी कुछ लोग गए। वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बच्चों के हृदय में हुए छेद की जांच राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें आज पटना में 7 निश्चय योजना के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ करते हुए कही। हृदय में छेद, और ये किसी को तो मालूम रहता नहीं, बच्चा जन्म लेता है कि उसके हृदय में छेद, तो उसकी जांच करके और उसका इलाज करा दिया जाए ताकि वो जीवन भर ठीक ढंग से रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस योजना की शुरुआत करा दी गई राज्य सरकार के द्वारा, उनका सहयोग सब कुछ, और पूरे बिहार में ये काम हम लोग कराएंगे। इस योजना के तहत हृदय में छेद से पीड़ित 21 बच्चों और उनके अभिभावकों को इलाज के लिए विमान से अहमदाबाद ले जाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कार्यों के तुलनात्मक आधार पर देश की 25 पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया है। इसमें नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सब्बैत और एकंगड़ सराय प्रखंड के कोशियावां पंचायत का नाम भी शामिल है। जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय की ओर से बेहतर काम के आधार पर इन दोनों पंचायतों का चयन किया गया है। सब्बैत पंचायत को बेहतर सफाई कार्य और कोशियावां पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। औरंगाबाद जिले में स्थापित सुपर थर्मल पावर परियोजना से प्रदेश को इस महीने से 1120 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि परियोजना की दूसरी इकाई से इसी माह से 660 मेगावाट बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। एनपीसीसी नवीनगर के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अभी 28 मार्च से लेके और 31 मार्च तक हमने अपना ट्रायल ऑपरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, जिससे हमारा यूनिट को कमर्शियल करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। इसी के साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अप्रैल माह में करें, जिससे हमारा 660 मेगावाट का और योगदान ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे बिहार राज्य को उसका 85% यानी कि 560 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। और हमने यूनिट 3 का भी सफल सिंक्रोनाइजेशन 28/3 को किया है। इसके साथ हमारा प्रयास रहेगा कि इस यूनिट को भी आने वाले 6 महीनों में सीओडी करें, जिससे हमारा एक प्लांट का नवीनगर का फेज 1 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये पूर्ण प्लांट का रूप ले, जिससे हमारे बिहार राज्य को 1560 मेगावाट की बिजली मिलेगी। खगड़िया जिले के किसान इन दिनों मक्का और गेहूं की फसल में एक विशेष प्रकार का कीड़ा लगने से परेशान है। विशेष प्रकार की यह कीड़ा गेहूं और मक्का की बालियों को क्षति पहुंचाता है। आज प्रभारी जिलाधिकारी शत्रुंजय मिश्र के साथ कृषि विभाग की टीम ने खेतों में पहुंचकर इसका जायजा लिया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को इसकी रोकथाम के लिए फसलों को खरपतवार से मुक्त रखने और नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव किए जाने की सलाह दी। आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी प्रमुख गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की हमें याद दिलाता है। अपने ट्वीट में कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था।
राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि यह दिन प्रभु यीशु के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है, जो हमें उनके जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि हमें ईसा मसीह के जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेना चाहिए। मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार और विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के अध्यक्ष पंडित चंद्र नाथ मिश्र अमर का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। 99 वर्ष की आयु में कल रात मिश्र टोला आवास पर उनका निधन हो गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित मिश्र ने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया था। उनके निधन से मैथिली साहित्य जगत में शोक की लहर है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन से साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि पूर्वा हवा का प्रभाव कम होने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में लू भी चल सकती है। आज के प्राप्त न्यूमेरिकल मॉडल के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण बिहार में तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक एवं उत्तर बिहार में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। कल से पूरे प्रदेश में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिसकी गति लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के सिवान गांव में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं बक्सर जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के नहर लाइन पर ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गया। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के संचालन से जिले के छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। राज्य की 9 जेलों से कुल 45 कुख्यात अपराधियों को कटिहार मंडल कारा में भेजा गया है। जेल महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार मिश्र ने इस बात की जानकारी दी। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के बबुरा गांव स्थित हरिजन टोला में झोपड़ी में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले के नौखा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी के ढहने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। शिवहर जिले में कई थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई छापेमारी में पुलिस ने लगभग 400 बोतल शराब के साथ एक महिला तस्कर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न भागों में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग उत्साहित होकर कोरोना का टीका लगा रहे हैं। अब तक 30 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बच्चों को हृदय में हुए छेद की जांच राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। 21 बच्चों को इलाज के लिए विमान से अहमदाबाद भेजा गया। औरंगाबाद के थर्मल पावर परियोजना से प्रदेश को इसी महीने से 1120 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। और नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सब्बैत और एकंगरसराय प्रखंड के कोशियावां पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। के साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।